हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी के लिए केवल अब 30 दिन का समय बचा है क्योंकि जनवरी 31 के बल्कि 30 दिन में एक कम ही रह गया है। ऐसे में सटीक रणनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो मैं आपकी गरिमा मैम आपको रीजनिंग की कंप्लीट गाइडेंस देने वाली हूँ और ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ आप लोगों के सवाल जब मैं क्लास लेती हूँ 6 बजे अपनी शाम को डेली, तो मेरे को दिखते हैं। उन सवालों के बेसिस पर, बाकी अपने गाइडेंस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को मैं ये रीजनिंग में क्या कैसे पढ़ना है अंतिम 30 दिनों की बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आपके अपने दोस्त सबके साथ ये सेशन शेयर करना। चलो भाई, तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के कुछ सवाल थे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि एसएससी जीडी में ये हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, रीजनिंग को देखो सबसे ऊपर रखते हैं। तो रीजनिंग में हमारे नंबर 20 क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से मैक्सिमम 40 नंबर हमारे आने हैं। ठीक है, यानी 20 में क्वेश्चन में 40 नंबर हमें गेन करने हैं रीजनिंग में। और पूरा पेपर टोटल मिला के सभी में 20-20 है, 4 सब्जेक्ट है, 80 सवाल है, 60 मिनट में करने हैं, ये आपको पता होगा। दूसरी बात भाई, एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट आई है वो क्या आई है? एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 23 फरवरी 2026 से है एसएससी का एग्जाम, जिसमें आपका 2026 स्केड्यूल टू बी बिगिन ऑन 23 जनवरी। ये ऑफिशियल अभी तक जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी ऑफिशियल यही दे रखी है, तो हम यही मान के अभी चलेंगे। ये सारी बात की बातें हैं कि एमटीएस का एग्जाम होगा, ये होगा, सबसे पहले हम इसी डेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मुझसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके हैं, जवाब मेरे हैं। पहला सवाल आपका है, क्या रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हो? कर सकते नहीं हो, करना है। अभी लिखो कि हाँ मैम हम करके दिखाएंगे, अभी की अभी कमेंट्स में मुझे दिखना चाहिए। बेटा हमेशा याद रखना, रीजनिंग 20 ऑफ 20 करने की ही होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके 20 में से 19 भी आ रहे हैं, तो ये सोचो कि मेरा एक क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर की बात छोड़ो, 0.2 से भी सिलेक्शन रुकता है, तो एक क्वेश्चन को भी हमें सीरियस लेना है। ठीक है, तो हाँ भाई, इसका जवाब मेरा हाँ है, बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा सवाल, रीजनिंग रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो सबसे पहली बात याद रखो, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, आप हर टॉपिक को पढ़ चुके हो, तो आपके लिए रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसकी प्रैक्टिस लगाएं। अब प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल से शाम को 6 बजे क्लास में भी हो सकती है। जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है, आपको चाहिए कि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक हैं, तो पर्टिकुलरली अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है, हमारा आगाज बैच ले रखा है, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, उसमें से जाके पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं उनको लगा दो। यानी सीधी सी बात है, रिवाइज करने का तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप चैप्टर वाइज मत जाओ, नहीं तो अदरवाइज जो जो चैप्टर आपको लगता है मेरे से गलती होती है, पहले उस चैप्टर वाइज उसको रिवाइज कर लो। फिर रिवाइज करने के बाद पहले पर्टिकुलर उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, फिर बाद में मॉक टेस्ट लगाओ। ये 3 स्टेप हैं, सबसे पहले चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर पूरा मॉक टेस्ट। ये आप लोगों का सही रिवीजन करने का तरीका है। अगर आपको एक चैप्टर पे भी डाउट है तो उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करो, पूरा थ्योरी उसकी पढ़ लो, कितने टाइप हैं, कहाँ गलती होती है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कितने टाइम में टारगेट करने हैं? 60 मिनट में से रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दोगे। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 15 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस का नहीं होना चाहिए। आपका तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो चौथा क्वेश्चन है, पर डे कितने आवर्स रीजनिंग को देने हैं, इसका कोई भी टाइम नॉट फिक्स्ड है। ये सबकी अपनी अपनी तैयारी है। किसी को लगता है कि मेरे अभी 20 में से 15 या 12-13 आ रहे हैं, तो भाई आपको अभी कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे। और किसी को लगता है नहीं, मेरे तो 17, 18, 16 पहले से ही आ रहे हैं, 18 के 17 के समथिंग, तो आप 2 घंटे भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। यानी 2 घंटे प्रैक्टिस करो, 3, क्योंकि अब आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है अंतिम 1 महीने में। तो उसमें से आपको इतना भाग तो भाई रीजनिंग को देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करनी है। कोडिंग डिकोडिंग में कितने ट्रिक्स लग सकते हैं, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, ये हमें तभी पता चलता है जब हम बार बार उनको प्रैक्टिस करते हैं। इस बात से मतलब नहीं कि मुझे तो ये चैप्टर आता है, आप बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार अपनी कमियां समझ में आती हैं। ठीक है,
तो ये सारे आप लोगों के सवाल हो गए इसके बारे में। चलो भाई, अंतिम 30 डेज की रणनीति क्या होनी चाहिए सही तरीके से, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके सिलेबस में कुछ कमी है, अभी आपने रीजनिंग के मान लो सिलेबस में 20 चैप्टर दे रखे हैं और आपने 18-17 कंप्लीट किए हैं, तो आपका पहला टारगेट ये है कि जनवरी खत्म होने से पहले पहले, जनवरी खत्म होने से पहले पहले ये सिलेबस कंप्लीट करना है 31 जनवरी तक। अपना सारे चैप्टर्स, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं। आपका जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है 31 जनवरी तक टारगेट बनाओ, आपका चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा भाई, आपको चाहे कोई चीज़ आती है या नहीं आती है, आपको अपनी डेली प्रैक्टिस की हैबिट नहीं छोड़नी है, इस बात को याद रखना। अब देखो, पहला स्टेप ये है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मेरा ये मानना है एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाओ। यानी सोच लो कि मेरे को ना एक बार 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगाने हैं, क्योंकि उन 50 क्वेश्चंस को करने से आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर किस चैप्टर में मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किस चैप्टर में मुझे कम प्रॉब्लम हो रही है। तो सिलेबस करने के बाद एक बार चैप्टर वाइज 50-50 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के लगाते जाओ। उसके बाद में हमेशा याद रखो, एक सवाल भी कम हो रहा है तो उसको सीरियस लेना है, कौन से चैप्टर से हो रहा है, कौन सी गलती है, उसे पकड़ना है और हमें हर हाल में 20 आउट ऑफ 20 को टारगेट करना है, इससे एक सवाल भी नीचे नहीं जाओगे। चौथी बात है, जब आपको लगे मेरा चैप्टर वाइज मुझे समझ में आ गया, इस चैप्टर में कमी है, फिर आपने उसको रिवाइज कर लिया, जैसे रिवीजन कर लो। अगर आपको चैप्टर वाइज पता चल गया कि ये कमियां हैं, उसको रिवाइज करो। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तब भी आपको मिलेगा कि यार ये तो इसमें मैंने गलती कर दी, आप फिर से रिवाइज करो। यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये आपको टारगेट 20 में से 20 करना है और सिलेबस पूरा करना है। ये दोनों चीज़ें आपको आपके एरर दिखाई देंगे कि ये मैंने गलती कर दी। एरर का मतलब है उसे सुधारो, जो गलती आपने कर दी है उसको सुधारना पड़ेगा। और जो आता नहीं है, जो भूल गए, जो बार बार मिस्टेक हो रही है, ठीक है, जो भूल रहे उसको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक क्लास होनी चाहिए जिससे आप, हाँ भाई 1 घंटे की क्लास है, इस क्लास में मेरे पास सारे टाइप हैं, बस मैं इससे अगर पढ़ लूँगा, मेरे को पता है यहाँ कंप्लीट है। आपको ऐसी जगह इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर अपना सिलेबस कंप्लीट करो, डेली प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस को वो मैंने आपको बोला 2 से 3 घंटे, अलग अलग सबकी टाइमिंग हो सकती है, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ चीज़ें अपनी बेसिक लाइफ से भी डिपेंडेंट रहती हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये, बेस्ट टिप्स, फोकस ऑन डाइट। क्या होगा ना, जब हम हेल्दी खाते हैं ना तो हमारा दिमाग भी तेज चलता है, हम ज़्यादा कचरा ना खाएं, ज़्यादा स्टफ ना खाएं, ज़्यादा तला कटा नहीं खाते, पेट खराब होने की, फालतू की चीज़ें होने की गुंजाइश कम रहती है, समय बर्बाद नहीं होता है, माइंड फ्रेश रहता है, ज़्यादा फुर्तीला होता है। तो कोशिश करो कि फ्रूट जूस, सलाद, या फिर अगर मान लो किसी के पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं, तो मतलब हल्का खाओ, बहुत ज़्यादा भारी बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करो। घर की शुद्ध रोटी भी खाओगे, गांव के घी से दूध पियो, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा सोना एक अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं स्टडी में, वो इतने हो जाते हैं कि वो 2-2, 3-3 घंटे की नींद ले रहे हैं, और इसका असर ये होता है कि आपका जो माइंड है वो काम करना कम कर देता है। तो आपको अपनी नींद कम से कम 6 घंटे की पूरी करनी ही करनी है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बस सोना है, खाना है, अपनी डेली के जो प्रोसेस हैं, काम है, वो करने हैं, उसके अलावा केवल पढ़ना है। तो अगर सोना, खाना, ये डेली के प्रोसेस वगैरह निकाल दोगे 10 घंटे भी, तो भी आपके पास 14 घंटे निकलते हैं। 6 घंटे मान लो सो लिए, 4 घंटे में अपना नहाना धोना, उठना बैठना, 1-आध घंटे रिफ्रेशमेंट सब कर लिया, मान लो 2 घंटे घर का काम भी कर लिया, तो भी 12 घंटे निकालने के बाद आपके पास 12 घंटे बच जा रहे हैं। और आप सच में अगर 12 घंटे अभी पढ़ोगे ना 1 महीने तक, तो आप अपना इतिहास बदल सकते हो। आज आप हो सकता है रैंक में नीचे आओ और कल आप टॉप कर जाओ। अगले 1 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका लास्ट है भाई, सबसे बुरी भला ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। 5 मिनट देख लेता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए देख लेता हूँ, कब रील पे रील स्क्रॉल हुई, कब 2 घंटे निकल गए, कब व्हाट्सएप की चैटिंग में 2 घंटे निकल गए, कब स्नैपचैट ने मुझे पागल बना दिया। इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये केवल यूज़ करना है अपनी स्टडी के लिए, केवल पढ़ाई के लिए। अगला 1 महीना बस थोड़ा बीच में रिफ्रेशमेंट करो, जब चाय कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, उस टाइम म्यूज़िक सुन लो, तुम्हें कुछ पसंद है
थोड़ा सा बाहर टहल के आना है, दोस्तों से मिलना है, 1-2 घंटे निकाल लो पूरा कुल मिला के। लेकिन इस वाले डिस्ट्रैक्शन से, इस जहर से दूर रहो, क्योंकि ये 1-2 घंटे क्या आपके बहुत घंटे बर्बाद करा देता है। बार बार उसमें टू टू हुआ, साइलेंट करके बैठो, कोई तुम जज और वो नहीं हो मिनिस्ट्री फेल हो जाएगी, साइलेंट करके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इन सब में एक अहम रोल बनता है कि जैसे मैम आपने बताया कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये डेली प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और सिलेबस को भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है, मुझे ये सारी चीज़ करनी है और इतनी अप्रोप्रिएट तरीके से करनी है कि मैं इस चैप्टर पे अटका तो मेरे पास सटीक नोट्स होने चाहिए, सटीक किसी टीचर का लेक्चर होना चाहिए, यहाँ से देखा ठीक है ये वाला टाइप, अरे ये तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। इसके लिए ही आप लोगों की इस सुविधा के लिए हम लोगों ने दहाड़ बैच लॉन्च किया था। दहाड़ बैच का मतलब है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज चारों सब्जेक्ट की, अपने अपने टीचर्स, ये पूरी टीम है आपके पास में, प्रैक्टिस कराएंगे और आपको जो नोट्स होंगे थ्योरी के वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको जीएस में कुछ चीज़ें हैं, यार मुझे एक बार रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस बाद में करूंगा, एक बार पहले रिवाइज करता हूँ फिर प्रैक्टिस पे जाऊंगा, थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस हम लोग क्लास में कराएंगे, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, जितने भी पॉसिबल होंगे एक एक चैप्टर में। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हमसे जुड़ जाओ एक बार, ये हमारी गारंटी है कि हम आपको 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी 100% करा के दे देंगे। और ये दहाड़ बैच आपको कहाँ मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको सुपर पास लाइव में। सुपर पास लाइव एक ऐसी जगह है, ये आप सीधा सीधा ये समझ लो, ये एक चाबी है जिससे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म को आप अनलॉक कर लोगे। अब कल को आपका जो पीछे हमने फाउंडेशन बैच कराया है, किसी बच्चे को लगता है मुझे प्रैक्टिस नहीं देखनी, मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ नोट्स देखने, थ्योरी देखनी है इस वाले 1-2 चैप्टर की, आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा इसी में। सुपर पास लाइव में आपको 375 प्लस एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी मिलती है, यानी नोट्स भी मिलते हैं, क्लासेस भी, लाइव भी, रिकॉर्ड भी, टेस्ट सीरीज भी, और जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र टेक्स्ट बुक का पास प्रो जिसमें मॉक टेस्ट की सीरीज होती है वो पूरा इसमें फ्री मिलती है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो भी 1 नहीं 2 नहीं। आपका मान लो 1 महीने बाद एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाएगा, क्या मैम ये खराब हो जाएगा? अरे भाई आप अगला किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप अगला जीडी तैयार करोगे, आप हो सकता है ग्रुप डी तैयार करो, हो सकता है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हो सकता है बिहार की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम जितने भी बैच लेके आते हैं वो आप इसके अंदर, ये चाबी से आपने खोल दिया, आपको उसके अंदर सारे बैचेस मिल जाएंगे, आप किसी भी बैच की एक्सेस ले सकते हो। और ये आपको अभी 12 से बढ़ा के हमने एक्स्ट्रा 50% वैलिडिटी कर दी है, 18 महीने, यानी 1.5 साल तक टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लासेस, कोई भी बैच खरीदने की दोबारा सोचना भी नहीं पड़ेगा, सपने में भी नहीं। और ये अभी जो आपको 1,500 के आसपास मिलता है, 1,500 से भी प्लस होता है, वो आपको केवल 899 में मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, कूपन कोड मेरा लगा देना है गरिमा। और ये कहाँ, ये मेरी आपकी गारंटी है कि अगर आप एसएससी जीडी के लिए सच में डेडिकेटेड हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं इससे बेहतर, इससे अफोर्डेबल, इससे ज़्यादा सटीक कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता है। और इसको आप कहाँ से ले लोगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे हमारा बैच चल रहा होगा ये, ठीक है, मेरी ये शाम को 6 बजे वाली क्लास है, आप ये वाला जो वीडियो देख रहे हो इसमें भी डिस्क्रिप्शन में जाना, ये लिंक खोलोगे, जैसे नीचे आओगे ये वाला लिंक आता है मोर, जैसे आप ओपन करोगे ये आपको लिखा आएगा यूज कोड गरिमा बाय सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स, आप इस वाले पे ऑल प्लान्स वाले पे क्लिक करना। जैसे आप ऑल प्लान्स वाले पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे टेक्स्ट बुक के यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अभी आपको 999 दिखा रहा होगा, यहाँ पर जाके आप मेरा अप्लाई कूपन कर देना। जैसे आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे गरिमा GARIMA आ गया, ये अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको ये दिख जाएगा 899 का, आप यहाँ से बाई सुपर पास लाइव नाउ बस इससे कर देना, पेमेंट का पेज ओपन होके आ जाएगा। मेरे में अभी फ़ोन नंबर ऐड नहीं है, यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा, उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पेमेंट का पेज आ जाएगा, आपको कहीं नहीं भटकना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भाई अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और डेली शाम को मेरी जो 6 बजे क्लास होती है, संडे छोड़ के मंडे टू फ्राइडे, उसमें जुड़ा करो। एसएससी जीडी का 3 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं यूट्यूब पे, 3 बजे हिंदी की, फिर 4 बजे जीके जीएस, फिर 5 बजे मैथ्स और फिर 6 बजे रीजनिंग। आप इस पे भी प्रैक्टिस करते रहो, दहाड़ बैच में प्रैक्टिस करो, दिस इज़ आवर गारंटी, हम तुम्हें सिलेक्शन लिख के देंगे, बस तुम उतनी दिखाओ डेडिकेशन, उतना दृढ़ संकल्प दिखाओ कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।